So hello guys, welcome back to my channel. Today we will discuss about how to deal with toxic relationship. So यार जितने भी रिलेशनशिप होते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ के हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हो, चाहे फादर और सन का हो, चाहे मदर और सन का हो, मदर या डॉटर का हो, जितने भी रिलेशनशिप अपने आसपास में अपन देख पाते हैं, उन सब के अंदर धीरे धीरे अपन देखते हैं कि टॉक्सिसिटी आ जाती है. टॉक्सिक एक्चुअल में अच्छा वर्ड नहीं है. टॉक्सिक कहीं ना कहीं सुनने में ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या ही होगा. सो टॉक्सिक रिलेशनशिप होता क्या है, आज अपन इस बारे में बात करेंगे. टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचे कैसे, उस बारे में बात करेंगे. और टॉक्सिक रिलेशनशिप जब हो जाए तो उससे कैसे डील करना है, अपन इस बारे में बात करेंगे. सो आइए शुरू करते हैं. सो यार पहले तो ये जान लेते हैं कि टॉक्सिक रिलेशनशिप क्या होता है. सो जब भी दो लोगों का रिलेशनशिप आता है तो इसके बहुत सारे टाइप. किसी भी ये कोई पर्टिकुलर दो लोगों के बीच होता है. मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ही होता है. टॉक्सिक कहीं पे भी, टॉक्सिक दोस्ती भी होती है. सो बहुत सारे होते हैं. तो अपन एक टॉक्सिक रिलेशनशिप मतलब अपन एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ से स्टार्ट करते हैं. ओके. सो यार जब दो लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि हाँ, ही इज़ गुड फॉर मी या सी इज़ गुड फॉर मी, एक अच्छा पार्टनर है, इस तरीके से चीज़ें होती हैं, तो तब उनको ये नहीं पता होता है कि ये चीज़ें टॉक्सिक भी हो सकती हैं. सो जब आप अपना बेस्ट देते हैं, चीज़ें करते जाते हैं करे जाते हैं, धीरे धीरे आप चीज़ें देखते हैं कि जो छोटी छोटी जो चीज़ों का अपन बुरा मानने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अवॉइड नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे एक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाती है. टॉक्सिसिटी एक्चुअल में होता क्या है. टॉक्सिसिटी अकॉर्डिंग टू मी, अपन सामने वाले की, मतलब जैसे मैं हूँ, मेरा एक पार्टनर है, तो मैं अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करूँगा कि हाँ, मेरी हैप्पीनेस के लिए मैं उससे, फॉर माई हैप्पीनेस मैं उसको रिस्पॉन्सिबल मानूंगा कि मेरा सामने वाला रिस्पॉन्सिबल है. बेसिकली तभी एक टॉक्सिसिटी आती है. जब आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी खुशी के लिए तो टॉक्सिसिटी नहीं होती है. बट अपन सामने वाले को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए तो वो टॉक्सिसिटी होती है. सो यार टॉक्सिसिटी होती क्यों है, क्यों होता है, मतलब ये सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती है टॉक्सिक वाली. सो यार मैंने थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में सोचा, थोड़ा सा रिसर्च भी करा कि अरे टॉक्सिक चीज़ें आती क्यों है, क्यों आता है टॉक्सिक, क्या अच्छा चल रहा है क्यों नहीं आता. तो मैंने देखा कि जब भी अपन धीरे से अपन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जब दो लोग रिलेशनशिप में आते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, चीज़ें अच्छी चल रही होती है, दोनों को एक दूसरे की अपन बातें मान पाते हैं, दोनों के एक्सपेक्टेशंस जो भी होते हैं उनको पूरी कर पाते हैं, या फिर अपना मेन जो फोकस होता है उन्हीं पे होता है. सब चीज़ें हुई तब सब चीज़ें स्टार्टिंग में ऐसा होता है, प्यार में ऐसा ही होता है. बट धीरे धीरे आप उनको ना अवॉइड करके, आप उनको अवॉइड करके थोड़ा अदर चीज़ों में भी ध्यान देने लगते हैं. कुछ भी चीज़ों में तो आप उन पर कम ध्यान देने पड़ते हैं. देन एक वर्ड सुनना देता है कि तू पहले तो ऐसा हुआ करता था, अब तू बदल गया, इस तरीके से. तो जब ऐसी चीज़ें, जब अपन छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ पकड़ के बैठते हैं और अपन उस चीज़ को, अपन हर एक बात को सामने वाले को बोलते हैं, तो एक टॉक्सिक, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है ना, कि जो अपने को पता है, अपने को पता होता है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इट्स ओके. बट अपन जो छोटी छोटी, अपने को आदत होती है कि अपन कैसे भी सामने वाले को ये रियलाइज़ करें कि इसकी गलती है और मैं सही हूँ. जब ऐसी सिचुएशन आती है तो टॉक्सिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है. टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचना कैसे, सबसे पहली चीज़ तो छोटी मोटी चीज़ों को अवॉइड करें, छोटी मोटी बातों को अवॉइड करें, और आप ये चीज़ एक्सपेक्ट करना बंद कर दीजिए कि मेरी हैप्पीनेस के लिए सामने वाला रिस्पॉन्सिबल होगा. आप अपनी हैप्पीनेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो. आप जब कहीं पे भी किसी दूसरे इंसान पर डिपेंडेंट होते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तब जाके ये टॉक्सिसिटी आती है. जब आप अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होएंगे, आप सामने वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए, बट उसके कहने पे नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग, तब टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचा जा सकता है. टॉक्सिक रिलेशनशिप होने से बचने के लिए आप कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे कि आप उनकी हर एक छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड करिए. आप बिल्कुल अवॉइड करिए और बैठ के समझा सकते हैं. बट सामने वाले को समझ में आ रहा है, बट आपको रियलाइज़ हो गया कि ये मान नहीं रहा है अपनी गलती, तो आप उसको मनाइए मत, बस उसको बोल दीजिए तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बाकी तो अपने अकॉर्डिंग देख लो. ये चीज़ सेम होती रहेगी तो भी मैं, कोई दिक्कत नहीं है. आप उसको एज ए
कंप्लेन मत करिए कि ये तेरी ये गलती है, तूने ये किया ही है तो इस चीज़ का तू ही जिम्मेदार है, ये वो ऐसा बिल्कुल मत करिए। टॉक्सिसिटी से इस तरीके से बचिए। और जो टॉक्सिक होता है, अब थोड़ा सा जब आप टॉक्सिक वाली सिचुएशन में पहुंच जाते हो ना, तो आपको यू नीड पीस। आपको चाहिए होता है कि आप अपने आप के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आप चीज़ों को सोचो, थोड़ा चीज़ों को समझो, ये जो चीज़ें हो रही है वो क्यों हो रही है, क्या सही हो रही है, गलत हो रही है, किस वजह से हो रही है, रीज़न क्या है, इस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है। आप जब सोचोगे ना, तो हर रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग ये टॉक्सिसिटी से बचने की चीज़ें अलग अलग होती हैं। तो आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और जो इन चीज़ों में अपन ऐड ऑन कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि सामने वाला खुश किस चीज़ में हो रहा है। जब टॉक्सिसिटी बढ़ती है ना, स्टार्टिंग में कम होती धीरे धीरे बढ़ती है ना, तो तब बढ़ती है जब अपन सामने वाले को ना समझ के अपन उसकी गलती निकालने पर लग जाते हैं कि नहीं तू नहीं ये कर रहा, मैं भी ये करूँगा, फिर ऐसे करते करते टॉक्सिक हो जाती है। तो इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं अपन, थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जब आप स्टार्टिंग हो रही है तो आपको दिख रहा है कि कुछ चीज़ें खराब हो रही है, तो आपको थोड़ा एक इंसान को हार जाना है, एक इंसान को ये मानना है कि इस इंसान को जीत लेने दो। बट एक्चुअल में क्या हुआ, जो इस रिलेशनशिप को बचा पा रहा है एक्चुअल में वो सही हुआ ना, वो अपने मानना है कि सामने वाले की गलती बताना, ये सब चीज़ें नहीं होता। क्या मिल रहा है आपको, कौन सा अवार्ड मिल रहा है कि हाँ मैं इससे जीत गया, इससे मैं, ठीक है यार, उस इंसान एक इंसान में कम समझदारी है, दूसरे में ज़्यादा है, तो जिसमें ज़्यादा है वो इंसान सेक्रीफाइस करते, वो इंसान थोड़ा सा ऐसा देख ले कि हाँ ठीक है तो मेरे प्यार तो करता ही हूँ, ये सब चीज़ें। तो इस तरीके से आप बनाएंगे। तो ऐसे जब आप ऐसी सिचुएशन क्रिएट होएगी ना कि आप सामने वाले के बारे में सोच रहे, तो धीरे धीरे वो भी आपके बारे में स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से टॉक्सिसिटी से बचा जा सकता है। और हाँ, अब तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि जब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, वो होने से पहले बात कर, अपने टॉक्सिक होता क्या है ये बात कर, अब टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया, अब उससे कैसे डील करें। तो यार मेरे अकॉर्डिंग जब टॉक्सिक रिलेशनशिप आ जाता है ना, तो इतने बहस, जब भी आप बात करो, पता कैसे चलेगा टॉक्सिक रिलेशनशिप है, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं कि जब भी आप दोनों बात करें तो आप कोई बात ही नहीं कर पा रहे हो, आप लोगों के पास लड़ने के अलावा कोई बात नहीं हो रही। जब भी आप बात करोगे तो आपके आर्ग्यूमेंट होंगे, आपके ब्लेम होगा कि तूने ये करा, तेरी वजह से हो रहा है, तूने ये, ऐसे ऐसी चीज़ें होती रहेंगी, हमेशा ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आप देखिए कि हो सकता है ज़्यादा हो कम हो, बट आप उस टाइम पे समझ जाइए कि आपके टॉक्सिक रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है या फिर स्टार्ट हो चुका है। तो आपको उससे बचना कैसे। अब उस सिचुएशन में आपको दोनों, एक सामने वाले पार्टनर को बैठा के आपको उसको रियलाइज़ कराना है कि यार अपन पहले ऐसा हुआ करते थे, अब अपन ऐसा हो रही है, जिस वजह से, इस वजह से। फिर आप उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन देखिए कि टॉक्सिसिटी होती क्या है, आप सामने वाले को रियलाइज़ कराओ कि ये टॉक्सिक चीज़ है, जो भी तू कर रहा है या जो भी तू कर रही है वो टॉक्सिक चीज़ है। कैसे, मैं प्रूफ करवाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी का वीडियो चला लिया जिसमें टॉक्सिक के बारे में या कोई डेफिनेशन दिखा दी कि देख ऐसी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, ऐसी ऐसी बातें होती हैं, तो इसका मतलब होता है टॉक्सिक चीज़ है। तो देखो ये मैंने प्रूफ करा। अब अपने को करना क्या है, अपने को रियलाइज़ हो गया, अब इस चीज़ से अपने को बाहर निकलना है, तो दोनों को शांति से उस चीज़ को समझ गए, रियलाइज़ हो गया, देन एक दूसरे की हेल्प करना उस चीज़ से बाहर निकलने में। एक तो हो गया इसका पॉजिटिव साइड। दूसरी बात ये आती है कि यार वो इंसान समझने को ही नहीं तैयार है कि नहीं, फिर भी ब्लेम करा जा रहा है। सब चीज़ें होने के बाद में भी सामने वाला ही ब्लेम करा जा रहा है कि ये ऐसे है, नहीं ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं। सब चीज़ें होने के बाद में भी सामने वाला आप ही में कमी निकाल रहा है। तब आपको कैसे करना है, तब आपको ये करना है, आपको थोड़ा और टाइम देना है। अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो थोड़ा टाइम दीजिए और चीज़ों को देखिए कि हाँ यार थोड़ा सा और सेक्रीफाइस है, थोड़ा सा अपने प्यार को बचाने के लिए आप करिए। बट चीज़ें हद से ज़्यादा हो रही है, लिमिट से ज़्यादा हो रही है, तो आपको सहना नहीं है। आप उसको समझा चुके हैं, आप उनको मौका दे चुके हैं, चीज़ें बताने के बाद में भी और मौका दे चुके हैं, तो आपको कैसे डील करना है। तब आप उनको सिंपली बोलोगे कि हाँ भैया, आप इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आप, मैं कितना करूँ चीज़ों को, आप बता दो। चीज़ों को अच्छे तरीके से समझाइए और उनको बोलिए कि देखिए इस तरीके से हो रही है, तो आप फिर कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, आप थोड़ा दूर हो जाइए। जब आप दूर होगे एक दूसरे से, तो हो सकता है थोड़ा टाइम के बाद ही उसको रियलाइज़ हो, आपको रियलाइज़ हो कि हाँ यार ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, और वो वापस आ जाएं। या फिर ऐसा होगा कि तभी उनका ईगो ही सबसे बड़ा होगा, तो लोग दूर दूर रहेंगे। हैप्पी, अगर दूर होके हैप्पीनेस हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, दूर रह के खुश हो रहे हैं, दैट इज़ टॉक्सिकनेस। दो चीज़ें होती हैं, जब स्टार्टिंग में प्यार होता है तो दो लोग दूर होते हैं, तो एक दूसरे से वो चीज़ होती है कि यार मतलब मिस करते हैं आप उनको। और जब टॉक्सिक
रिलेशन आ जाता है, जब टॉक्सिसिटी आ जाती है तो आप अपने आप को मिस करते हैं। आप इन चीज़ों में फ़र्क समझ पा रहे हैं? जब टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है और आप दूर होते हैं तो आप उसको उस इंसान वाले पार्टनर को मिस करते हैं, बट टॉक्सिक रिलेशनशिप हो रहा है तब आप अपने आप को मिस करते हैं। आप ये देखते हैं कि यार मैं तो यहाँ पे हुई नहीं, जो मैं था मैं तो वो हुई नहीं। सो या इस तरीके से आप टॉक्सिक चीज़ों से, और बाकी बिल्कुल सब कुछ ट्राई करने के बाद में आपका कुछ भी नहीं हो रहा है, सो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है, वो आपका गलत फैसला था। आप उस चीज़ से दूर रहिए और थोड़ा ब्रेक लीजिए उससे। हो सकता है वो इंसान आपको रियलाइज़ हो जाए, बट फिर भी नहीं होता है तो आप उस इंसान को टाटा बाय बाय बोलिए। और अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी हैप्पीनेस से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। सो बी हैप्पी ऑल द टाइम, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।